So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the study of the first element hydrogen. As you all know, hydrogen is the first element in the periodic table. So guys, इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उसमें मैंने इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने बता दिया था. ये पार्ट 2 है, तो ये 9th ISSC के सिलेबस के बेस पे बना है. तो गाइस देखिए, अब हमने पहले वीडियो में उसके बेसिक जान लिए थे कि मतलब हाइड्रोजन होता क्या है. और गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं. हाइड्रोजन को हम लोग एक नेम से और जानते हैं, वो है वाटर प्रोड्यूसर. क्या कहते हैं गाइस उसे? वाटर प्रोड्यूसर. हाइड्रोजन को क्या कहते हैं गाइस? वाटर प्रोड्यूसर. ओके गाइस, देखिए जो इसकी डिस्कवरी की थी 3 साइंटिस्टों ने की थी. मतलब कोई एक अकेला नहीं एक बार में कर पाया. 3 साइंटिस्ट थे. पहले थे रॉबर्ट बॉयल. तो सबसे पहले हम लोग जो पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल. जो रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने कब डिस्कवरी की? इन्होंने डिस्कवरी की 1672. इन 1672 इन्होंने 1672 में पहली बार हाइड्रोजन के जो उसके गुण होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसको केवल ऑब्जर्व किया. उन्होंने हाइड्रोजन नाम नहीं दिया उसे, उसका केवल जो प्रॉपर्टीज होती है उसे ऑब्जर्व किया. इन्होंने कहा इस्टेब्लिश. इन्होंने उसकी कुछ केवल एलिमेंट्री कैरेक्टर बताया. क्या बताया? टेल्स समथिंग अबाउट अभी इनको ये नहीं पता था कि ये जो हाइड्रोजन है, ये अभी कुछ साइंटिस्टों ने उसे गैस कहा. उन्होंने इस गैस के बारे में, मतलब हाइड्रोजन के बारे में केवल ये बताया, उसे कुछ एलिमेंट्री कैरेक्टर्स बताए. क्या बताएं गाइस? एलिमेंट्री कैरेक्टर्स. केवल इसके कुछ ही एलिमेंट्री कैरेक्टर्स बताए इन्होंने बताया कि जब नहीं गाइस, मैं यहाँ पे उसको बता दे रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर इन्होंने जो बताया. इन्होंने कहा व्हेन एवर अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मतलब कि जब भी मेटल जो है, मेटल जैसे सोडियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया और इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करने का मतलब जब मेटल एसिड जैसे हो गया NaCl, बहुत सारे एसिड होते हैं, एसिड और बेस आपने पढ़ा होगा. तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक इन्फ्लेमेबल गैस बनाता है. क्या बनाता है? एक गैस प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? गैस. वो कैसी होती है? इनफ्लेमेबल होती है. कैसी होती है गैस? इनफ्लेमेबल होती है. ये कब आए थे? 1672 में रॉबर्ट बॉयल जी ने कुछ हमें ये जानकारी दी कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक इनफ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस करता है. ओके गाइस, ये पहले आप इसका नेम याद रख लीजिए, रॉबर्ट बॉयल. जब पहली बार 1672 में कहा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक गैस बनाएगा जो कि इनफ्लेमेबल होगी. ओके गाइस, अब हम लोग इस जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, जो दूसरे साइंटिस्ट ने अपना अटेम्प्ट किया, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अब हम लोग उसे यहाँ पर देखेंगे. ओके गाइस, देखिए जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी कैवेंडिश. कौन थे गाइस? हेनरी कैवेंडिश. ये बहुत ही मतलब फेमस साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश. इन्होंने क्या बताया? और इन्होंने बताया तो बताया कब? इन 1776. रॉबर्ट बॉयल ने कब बताया था? 1672. और हेनरी कैवेंडिश जी कब बताया? 1776. इन्होंने सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को उसके प्योर स्टेट में डिस्क्राइब किया. क्या? हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को प्योर स्टेट में रिप्रेजेंट किया, मतलब उसे हम लोग को प्योर स्टेट में बताया. फर्स्ट प्रिपेयर्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट प्रिपेयर हाइड्रोजन, फर्स्ट प्रिपेयर हाइड्रोजन इन द प्योर स्टेट. इन प्योर स्टेट हाइड्रोजन को सबसे पहले प्योर स्टेट में किसने बताया? हेनरी कैवेंडिश ने बताया. और इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी से ये ऑब्जर्व किया कि इट इज एन एलिमेंट. इसकी प्रॉपर्टी सब अलग थी, कुछ सभी
एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी पूछा था कि तो इन्होंने इसको एलिमेंट कहा। लेकिन अभी तक जो दो साइंटिस्ट थे, कौन, रॉबर्ट बॉयल और हेनरी कैवेंडिश, अभी तक उन्होंने इसका नाम हाइड्रोजन नहीं दिया था। अभी तक वो सिर्फ इसे क्या जान रहे थे, गैस जान रहे थे। मतलब एक गैस जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक गैस इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी। अभी तक इन्होंने केवल यही जाना। इन्होंने बताया देखा गैस जो थी वो इनफ्लेमेबल थी। जो गैस थी मैंने अभी आपको बताया था, जैसा उन्होंने बताया था, किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। उन्होंने क्या बताया था, गैस जो होती है वो क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है। और जब इसे हम लोग किसी भी ग्लास, जैसे ये ग्लास है, इसमें मैं हाइड्रोजन गैस को बर्न करूंगा, इफ वी बर्न देन वी हियर अ पॉप साउंड, तब हम लोग क्या सुनेंगे, पॉप साउंड आएगी। क्या आएगी गाइस, एक पॉप साउंड आएगी। ओके गाइस, और ये जो पॉप साउंड आया उसके बाद क्या होगा, वाटर फॉर्म हो गया। क्या हुआ गाइस, फॉर्म्ड वाटर। ऐसी कुछ जानकारी हमें हेनरी कैवेंडिश जी ने दी, कब, 1776 में। ओके गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग के हाइड्रोजन में जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था वो दिया था लैवोसियर जी ने। अभी तक ये दोनों साइंटिस्ट में क्या कॉमन थी, दोनों ने कहा कि ये हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। अब मैंने आपको जैसा अभी यहाँ पे बताया हाइड्रोजन का दूसरा नाम वाटर प्रोड्यूसर है, तो पढ़ा कैसे वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जो हम लोग के तीसरे साइंटिस्ट थे लैवोसियर। ओके गाइस, इन्होंने अपना अटेम्प्ट कब दिया, इन्होंने दिया है 1783। ये जो है हेनरी कैवेंडिश के बाद जस्ट कुछ साल बाद इन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया 1783 में। ओके गाइस, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसका नेम बताया, नामकरण किया, इस्टेब्लिश्ड इट्स नेम, और उन्होंने इसका नेम दिया क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। और ये था हम लोग का चैप्टर का नाम, क्या था, इसमें हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैवोसियर जी ने, जो लैवोसियर जी थे, उन्होंने इसका नाम दिया हाइड्रोजन। अगर लैवोसियर जी ना रहे होते तो हम लोग किसी हाइड्रोजन एलिमेंट को ना जान पाते। ओके गाइस, तो लैवोसियर जी ने हाइड्रोजन नाम दिया, और इसका नाम वाटर प्रोड्यूसर क्यों पड़ा, जो हाइड्रो वर्ड है आप देख पाएंगे, ये हाइड्रो वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। ओके गाइस, हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, वाटर। और जो जेन है, जीएन, जेन, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्या गाइस, प्रोड्यूसर। तो हम लोग वाटर को, हाइड्रोजन को कहते हैं वाटर प्रोड्यूसर, एज द नेम ऑफ दैट चैप्टर। तो चैप्टर के बेस पे इसका नाम था वाटर प्रोड्यूसर। ओके गाइस, अब हम लोग इसकी अकरेंस, मतलब ये जैसे अब एलिमेंट तो है, एलिमेंट वो प्रेजेंट कहाँ है, किसी कंबाइंड स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा, और कहाँ कहाँ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की, 3 साइंटिस्ट आए थे। पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल जी ने दिया था पहला अटेम्प्ट 1672 में। उन्होंने उसके कुछ एलिमेंट्री कैरेक्टर को बताया था, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक इनफ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस होगी या इवॉल्व होगी। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, वो 1776 में अपना अटेम्प्ट दे रहे थे। उन्होंने पहली बार बताया कि जो है उसको प्योर फॉर्म में उन्होंने उसको बताया, मतलब पहली बार जो था वो प्योर फॉर्म में उन्होंने बताया, मतलब हाइड्रोजन को प्योर फॉर्म में थे। ऐसे तो जो रॉबर्ट बॉयल उन्होंने उसको बहुत सारी फॉर्म में थे, जैसे कभी कभी ये हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में रहता था और कभी कभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्म में रहता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के फॉर्म में जो है इसको प्योर स्टेट में बताया हम लोग को। और इन्होंने क्या बताया, जब ये भी इसे हम लोग किसी ग्लास में, किसी जो कंटेनर होगा उसमें हम लोग जब इसे बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड निकालेगा, और वो पॉप साउंड से क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके गाइस, वाटर प्रोड्यूस होगा। और तीसरे साइंटिस्ट जो थे लेवोसियर ने इसका नामकरण किया, हाइड्रोजन जो एक गैस थे, अभी तक जो 2 साइंटिस्ट गैस बोल रहे थे, उसका नामकरण किसने किया, लेवोसियर जी ने किया। और उन्होंने हाइड्रोजन को किस लिए रखा, क्योंकि उसका नाम, वो दूसरा नाम वाटर प्रोड्यूसर था, तो वाटर मतलब होता है हाइड्रो और प्रोड्यूसर मतलब होता है जन, तो इसका नाम पड़ गया वाटर प्रोड्यूसर। तो गाइस तब तक के लिए इट्स इनफ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके अकरेंस के बारे में बात करेंगे।
तो गाइस तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।